अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली का चुनाव हो गया, अब आप पंजाब में लगातार कैंपेन कर रहे हैं। क्या हम माने ये आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक डू और डाई बैटल है, करो या मरो? आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए डू और डाई बैटल है। जिस तरह से पूरे देश में इन लोगों ने तानाशाही और गुंडागर्दी का माहौल बना दिया है, उस तरह से इस वक्त देश को बचाना जरूरी है। जैसे रशिया में पुतिन ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया या मरवा दिया और फिर चुनाव कराए, 87% वोट आ गए। बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और चुनाव कराए और जीत गई। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया और फिर चुनाव कराए। यहां इन्होंने चुनाव डिक्लेयर होने के बाद मुझे जेल में डाल दिया। हमारी पार्टी के 3 बड़े नेताओं को जेल में डाला हुआ है और कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। वहां एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी का पार्टी छीन ली, सिंबल छीन लिया। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, पार्टी छीन ली, सिंबल छीन लिया। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, इस देश के सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देंगे। दे विल बी 1 पार्टी 1 लीडर। ये जनतंत्र के लिए और देश के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी पर दबाव नहीं है, लेकिन हकीकत यही है जो आपने कहा, आपको 2 जून को फिर से जेल जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू विल नॉट गेट इंटरिम, आपकी इंटरिम बेल हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, ये उन्होंने आज निर्णय लिया है। आपके मंत्री जेल में गए हैं, आपके पर्सनल असिस्टेंट जेल में गए हैं, आपके कई और नेताओं पर कार्रवाई हो रही है और आम आदमी पार्टी को एक तरह से अक्यूज बनाया गया है कि आम आदमी पार्टी भी इस अलेज शराब घोटाले में उनको आरोपी बनाया गया है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप पर दबाव नहीं है? वही मैंने कहा, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी बनी थी देश के लिए। आज जो मनीष सिसोदिया चोर नहीं है, उसको 1.5 साल से जेल में क्यों डाला है मोदी जी ने? क्योंकि मनीष सिसोदिया अच्छे स्कूल बनाता है, मोदी जी नहीं बना सकते। सत्येंद्र जैन चोर नहीं है, उसको क्यों डाला है जेल में? सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, मोदी जी नहीं बना सकते। मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। हम लोगों को जेल में इसलिए डाला क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो मोदी जी नहीं कर सकते। आज सबसे ज्यादा बुलंद आवाज मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी की है। भगत सिंह का चेला हूं मैं। भगत सिंह जेल गए थे देश को आजाद कराने के लिए। हम लोग जेल जा रहे हैं देश को बचाने के लिए। सारी जिंदगी भी अगर मुझे जेल में रखें देश के लिए, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। देश के लिए मेरी शरीर का एक एक कतरा मेरा देश के लिए है। लेकिन अरविंद जी, अगर बीजेपी के समर्थक आपके बात सुन रहे हैं, वो कहेंगे मनीष सिसोदिया को मोदी जी ने जेल नहीं डाला, सरकारी एजेंसीज ने डाला और कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी। सत्येंद्र जैन 2 साल से लगभग जेल में है, उनको बार बार बेल नहीं मिल रही। मनीष जी को बेल नहीं मिली है, अन्य लोगों को इस अलेज शराब घोटाले में बेल नहीं मिली है। आपको भी एजेंसीज ने जेल में रखा है। तो आप सब कुछ मोदी जी पर कैसे अगर ये षड्यंत्र है, अगर सरकार इसमें शामिल है, तो कोर्ट्स क्या कर रहे हैं? 3 चीजें हैं इसमें, 3 बातें हैं। पहली चीज तो क्या कोई घोटाला है? ये कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हुआ। पैसा कहां गया? इन्होंने 500 से ज्यादा जगह रेड मार ली, एक नया पैसा नहीं मिला। कोई नए पैसे, 100 करोड़ रुपया कहीं कैश मिलेगा, कहीं बैंक में मिलेगा, लॉकर में मिलेगा, कहीं ज्वेलरी मिलेगी, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं मिला। वो हवा में तो गायब नहीं हो गया, कहीं कोई खर्चा किया होगा। दूसरी चीज, मोदी जी ने अभी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा, उनसे पूछा गया, भाई केजरीवाल कह रहा है आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई वो रिकवरी नहीं है, तो क्यों आपने केजरीवाल को और उसके लोगों को जेल? तो मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल अनुभवी चोर है, इसलिए सबूत नहीं मिल रहे। तो मोदी जी ने पूरे देश के सामने माना कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, इस केस में कोई रिकवरी नहीं है। 1 मिनट, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर हमें बेल क्यों नहीं मिल रही? ये नया कानून बनाया मोदी जी ने 3 साल पहले, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अभी तक हमारे देश में अपराध के मामले में कानून था, एक कोई भी अपराध, तथाकथित अपराध होता था, एक एफआईआर होती थी, उसकी जांच होती थी, जांच के बाद मुकदमा चलता था, मुकदमे के बाद जज कहता था ये दोषी है, ये निर्दोष है।
उस ऑर्डर होने के बाद दोषी को जेल होती थी। अब इन्होंने पूरा कानून उल्टा कर दिया। अब किसी भी मामले में एफआईआर होती है, एफआईआर में जिस जिस के नाम होते हैं, जिस जिस पे शक होता है, सबको जेल में डाल देते हैं। फिर जांच होती है, सब जेल में रहते हैं। फिर मुकदमा चलता है, सब जेल में रहते हैं। जब तक मुकदमे के बाद आदमी निर्दोष ना साबित हो जाए, तब तक वो जेल में रहता है। तो कोर्ट्स के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि कानून ये मोदी जी ने बनाया है। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने कहा कि हम कह रहे हैं मोदी जी डिसाइड करते हैं। जेल के अंदर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास मैसेज गए हैं कि आप बीजेपी में आ जाओ, आपकी बेल करवा देंगे। कौन बेल करवा देगा? नहीं, ये आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हो कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जेल में कहा गया है। गए हैं कि आप, किसके मैसेजेस? कि जिसके भी गए हैं मैसेजेस गए हैं कि आप बीजेपी में आ जाओ, आपकी बेल करवा देंगे। कौन करवा देगा? किससे करवा देगा? ये कौन करवाता है बेल वेल? अरविंद केजरीवाल जी, दो चीजें। तो ये कानून बनाया गया पूरे विपक्ष को खत्म करने के लिए, विपक्ष को तोड़ के बीजेपी में शामिल कराने के लिए, और इस देश से जनतंत्र खत्म करने के लिए। दो चीजें आती है। आपने कहा है कि आपको एक हफ्ता और इंटरिम बेल एक्सटेंड की जाए हेल्थ रीजंस के लिए, आपको कुछ मेडिकल टेस्ट करने थे। कोर्ट ने कहा है नहीं। बीजेपी ने भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मेडिकल टेस्ट करना है, लेकिन प्रचार तो पूरा कर रहे हैं। तो ये कैसे? ये केवल एक एक्सक्यूज था कि आप और समय चाहते थे। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि आपने लगातार ईडी के समन्स को भी नकारा था, इसलिए चुनाव के पहले आपको अरेस्ट किया गया, क्योंकि आपने 9 समन्स ईडी के जो थे वहां आप पेश नहीं हुए थे। समन्स के वायलेशन पे अरेस्ट अलाउड नहीं है। कानून में नहीं लिखा कि अगर आप समन पे नहीं आएंगे तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और ये एक हफ्ता आप एक्स्ट्रा चाहते थे? एक्स्ट्रा जो चाहते थे, मेरा आपसे मैं इतनी बार मिला हूं, आपको भी लगा कि मेरा वेट काफी कम हो गया है। जब मैं जेल में गया था तो मेरा वजन 70 किलो था। आज मेरा वजन 63 से 64 किलो है। एक महीने में 6 से 7 किलो वजन अनएक्सप्लेन्ड रीजन की वजह से अगर कम हो जाए तो अंदर शरीर में कोई सीरियस बीमारी हो सकती है। पर आप प्रचार तो कर रहे हैं। प्रचार करने का टाइम मिला है मुझे, 21 दिन मिले हैं। प्रचार करने के बाद मैंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, और मेरे यूरिन के अंदर मैंने अभी टेस्ट कराया था, कीटोन लेवल्स काफी हाई आए हैं। तो 1 हफ्ते का मैंने टाइम मांगा था कि अगर मैं, मान लीजिए कोई सीरियस बीमारी है और जब पता चले काफी लेट और वो स्टेज 2 स्टेज 3 हो जाए तो वो जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। आपने एक कमेंट, एक जेल आने के बाद ये एक रैली में कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी को जनता वोट देगी तो मैं जेल दोबारा नहीं जाऊंगा। इस पर काफी विवाद हुआ है। क्या अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर 4 तारीख को इंडिया अलायंस चुनाव जीतता है या मोदी जी हारते हैं तो आप जेल नहीं जाएंगे, और अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आपका जेल जाना तय है? ये तो कानूनी मामला है ना, इसमें राजनीति कहां आ गई? जेल तो मुझे 2 तारीख को जाना है जी, नतीजे 4 को आएंगे जी। कहने का मतलब ये है कि अगर एनडीए हार जाती है, मोदी जी हार जाते हैं, तो कानून को ठीक करेंगे। जिन लोगों को जबरदस्ती जेलों में ठूसा हुआ है उन लोगों को बेल मिलेगी। ईमानदार लोग जो अभी जेलों में सड़ रहे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, और जो बेईमान लोग हैं जिनको इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा के उनके सारे केसेस रफा दफा कर दिए। कितने लोग हैं इस देश के जितने भ्रष्ट लोग थे वो बीजेपी में ये लोग अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं और उनके सारे ईडी सीबीआई केसेस बंद हो जाते हैं। असली दोषियों को, असली भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाई जाएगी। आपने कहा इस इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल जी की अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है तो फिर इस देश में कोई नेता ईमानदार, दुनिया में कोई ईमानदार नहीं, कोई ईमानदार नहीं है। आप इसी कट्टर ईमानदार पर आपने अपनी राजनीति की थी, एंटी करप्शन पर। इसी को लेकर जिस तरह से पिछले 1 सालों में आपके नेताओं को अरेस्ट किया गया है, आपको अरेस्ट किया गया है, कहीं आप मानते हैं कि ये जो छवि है आपकी एंटी करप्शन क्रूसेडर की, उसमें कोई ना कोई कमजोरी आई है या नहीं आई है, कि अरविंद केजरीवाल की इमेज को कहीं ना कहीं बड़ा डेंट पहुंचा है? अगर मैं बाहर आके जब प्रचार में गया जी, और जनता ने गले से लगा लिया, जनता ने इतना जबरदस्त स्वागत किया, सारे देश की जनता कह रही है कि गलत कर रहे हैं मोदी जी, गलत कर रहे हैं मोदी जी। आपके जेल जाने से आपको लगता है आपके इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा? इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको उल्टा पड़ा है, उनको बहुत जबरदस्त बैकलैश हुआ है। ये मैंने बताया, ये ट्रेंड है किसी भी डिक्टेटर का, किसी भी तानाशाह का, ये ट्रेंड है। रशिया के अंदर उन्होंने सबको जेल में डाला, कोई तो बहाना बनाया होगा, मुझे पता नहीं है क्या कानून बनाया उन्होंने और किस कानून में डाला।
बांग्लादेश के अंदर उन्होंने किसी तो कानून में डाला होगा, इमरान खान को भी किसी फ्लिमजी कानून में डाला हुआ, मतलब मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई कानून बना के तानाशाह किसी ना किसी चीज के अंदर लोगों को सबको जेल में डालते हैं और फिर चुनाव कराते हैं। हिटलर ने भी सारे विपक्ष को उसमें डाल दिया, फिर चुनाव का 90% से ज्यादा उसको वो मिले थे, वोट मिले थे। ये बात आती है कि आप जेल से निकलते हैं और एक विवादास्पद चीज हो जाती है स्वाति मालीवाल का मामला। क्या कहीं ना कहीं ये आपके लिए एम्बैरेसमेंट हुआ है, आपके पार्टी के लिए एक ऐसे समय पर आप ही की नेता, राज्यसभा नेता इतनी गंभीर आरोप लगाती है? नहीं, मुझे लगता है कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, एक पक्ष इनका है, एक पक्ष विभव का है। मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों को कोर्ट को कंसिडर करके और न्याय देना चाहिए। पर आपने गलती की विभव को अपने साथ लेकर इस मामले के बाद। नहीं, पर विभव के ऊपर आरोप है, विभव को कोई साबित नहीं हुआ है। उसी तरह से विभव ने जो कहा है वो भी एक पक्ष है, दोनों पक्ष हैं। पर एम्बैरेसमेंट है? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों पक्ष हैं, जज न्याय करे। अब आते हैं एक तरह से बड़ी राजनीति पर जो चल रही है। आप इस समय पंजाब में हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वहीं दिल्ली में साथ है। हम इस समय चंडीगढ़ में बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ में आप और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे, मनीष तिवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति है कि एक राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, दूसरे बगल के राज्य में आप एक साथ आते हैं? मोदी जी कहते हैं कहीं हम साथ हैं और कहीं हम आपके हैं कौन। इस वक्त देश को बचाना जरूरी है। जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर देश के अंदर गुंडागर्दी और तानाशाही की हुई है, उससे देश को बचाना जरूरी है। तो जहां जहां बीजेपी को हराने के लिए हमें साथ आना पड़ा, हम साथ आए ताकि बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट दिया जा सके। लेकिन पंजाब के अंदर बीजेपी का वजूद नहीं है, इसीलिए पंजाब में हम अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो किस वोटर जो है वो क्या समझेगा कि ये दो पार्टी वाकई केवल मोदी जी को हराने के लिए आती है? अब दिल्ली के चुनाव होंगे 8 महीने बाद, क्या उस चुनाव में आप और कांग्रेस साथ में काम कर पाएंगे या वहां आप एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे? अभी 4 जून की बात कर रहे हैं, 4 जून के बाद डिसाइड करेंगे क्या होगा। इस वक्त 4 जून को देश के संविधान को, देश के जनतंत्र को बचाना जरूरी है, उसके लिए हम सब साथ आए हैं बस। लेकिन जनता जो है, अगर जनता आपसे ज्यादा सियानी है, मेरे से भी ज्यादा सियानी है, जनता को उतना वो मत समझिए। नहीं, जनता कहेगी वही अरविंद केजरीवाल जो एक समय इन नेताओं को भ्रष्ट कहती थी, कांग्रेस को भ्रष्ट कहती थी, उसी कांग्रेस के साथ आती है। आज देश बचाना जरूरी है, जनता हमारे इस निर्णय का स्वागत कर रही है। मैं 24 घंटे जनता में ही रहता हूँ, किसी जनता ने मेरे से ये प्रश्न नहीं किया, केवल पत्रकारों ने ये प्रश्न किया। तो पत्रकारों के दिमाग में कंफ्यूजन है, जनता पत्रकारों से ज्यादा समझदार है। नहीं, कंफ्यूजन इस समय आप कन्हैया कुमार के साथ रोड शो पर जाते हैं, अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ जाते हैं, राहुल गांधी के साथ नहीं जाते। मैंने अभी तक वो तस्वीर नहीं देखी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ कह रहे हैं हम साथ में लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस आपका जो अलायंस है वो कितने दिन चल पाएगा? नहीं, हमने कोई शादी थोड़ी करी है, हमारी कोई मैरिज नहीं हुई, अरेंज्ड मैरिज नहीं हुई, लव मैरिज नहीं हुई। हम लोग देश बचाने के लिए 4 जून का चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आए हैं बस एक एंगेजमेंट हुई है, एक टेम्पररी एंगेजमेंट। उसकी जरूरत क्या, उसे नाम देने की क्या जरूरत है? उसे नाम देने, देश बचाना जरूरी नहीं है आप सब लोगों के लिए? क्या आपको लगता नहीं? इस वक्त मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, मैं जगह जगह गया, लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, घर में बच्चे बैठे हैं बिना रोजगार के। लोग सोचते हैं हमारे प्रधानमंत्री हमारे को इसका समाधान देंगे, और जब लोग टीवी खोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी आते हैं टीवी पे, कहीं भाषण दे रहे होते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे, अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारे घर की टूटी खोल के भाग जाएंगे, अगर तुमने इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो हमारे घर से भैंस खोल के भाग जाएंगे। बॉम्बे जाते हैं तो कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है, बॉम्बे जाते हैं कहते हैं उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। लोग सोचते हैं यार मेरे ये गाली गलौज से मेरी समस्याओं का समाधान निकलेगा? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तुम्हारे पेट्रोल के ऐसे सस्ता कर दूंगा, डीजल सस्ता कर दूंगा, खाने पीने की चीज, तो जनता कुछ कनेक्ट होती। एक प्रधानमंत्री जिसको पता ही नहीं देश में क्या चल रहा है,
और आजकल इनका अहंकार इतना बढ़ गया, प्रधानमंत्री जी ने कहना चालू कर दिया है कि मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ था, मैं भगवान का अवतार हूं, मैं इस दुनिया में प्रकट हुआ था। ये अपने आप को भगवान मानने लग गए। और संबित पात्रा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। और नड्डा जी, एक मिनट, नड्डा जी कहते हैं कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं। अब ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पहले तो जनता से पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन मोदी जी को भगवान का अवतार मानता है, मुझे बताइए। और दूसरा, मैं आरएसएस को पूछना चाहता हूं, आरएसएस चुप नहीं रह सकता, आरएसएस को बताना पड़ेगा कि क्या आरएसएस भी मोदी जी को भगवान का अवतार मानता है या नहीं मानता। ये आप एक तरह से संघ परिवार में डिवाइड करने की कोशिश करें। जब से आप बताइए तो सही। आपने 2-3 किया, आपने कहा कि अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आपने कहा कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1 साल बाद वो रिटायर होंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब उन्होंने डिनाई किया। कह रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल डिवाइड करना चाहते हैं, संघ परिवार में एक तरह से कुछ कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। एक भी स्टेटमेंट बीजेपी के लीडर का दिखा दो जो कहे कि योगी जी को हटाया नहीं जाएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। बीजेपी ने खंडन नहीं किया इस बात का। बीजेपी ने कहा है ऐसी कोई बात ही नहीं है। बीजेपी ने नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हो। एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। बीजेपी ने ये नहीं कहा कि योगी जी नहीं रहेंगे। बीजेपी ने ये नहीं कहा कि, जैसे जिस दिन मैंने बोला 2 चीजें बोली जी, 75 साल पे मोदी जी रिटायर होंगे, जो इनके सारे नेताओं ने खंडन किया। अमित शाह ने कहा अगले 5 साल मोदी जी ही रहेंगे। केवल अमित शाह ने, सारे नेताओं ने आके इसका खंडन किया जी। उसी दिन मैंने कहा योगी जी को हटाया जाएगा, एक भी नेता ने खंडन नहीं किया, एक भी नेता ने। मेरे को निकाल के दिखा दो सर। अमित शाह और इस बात से योगी जी बहुत परेशान है। आप कह रहे योगी जी परेशान है, लोग कहते हैं ये अरविंद केजरीवाल बड़ा शातिर नेता है, ये शातिरगिरी। मैं ये घर घर में चर्चा चल रही थी, जो बात दबी जबान में थी मैंने उसको मुखर होकर बोल दिया, मेरा इतना ही कसूर है। 2 बातें, एक अमित शाह पंजाब आते हैं और कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है लोकसभा में तो भगवंत मान की सरकार कभी भी गिर सकती है। कैसे गिराएंगे? वो उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन नहीं रहेगी अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये तानाशाही नहीं है। देश का गृह मंत्री एक राज्य के अंदर आके धमकी देके जा रहा है कि मैं थोड़े दिन के अंदर तुम्हारे 3 करोड़ पंजाबियों थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हारी चुनी हुई सरकार को गिरा दूंगा, तुम्हारे चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। ये धमकी नहीं है, ये किस किस्म की गुंडागर्दी है आज तक इस देश ने नहीं देखी। पंजाबियों को धमकी देके जा रहा है कि जिस सरकार को तुमने चुना। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, पंजाबी बड़े दिल के होते हैं। अगर तुमने प्यार से मांगा होता तो मैं 1 आध सीट दे देते। ये जो धमकी देके जा रहे हो ना, पंजाबी इस धमकी को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। देखना इस चुनाव के अंदर तुम्हारा पंजाब के अंदर क्या हाल करेंगे। और ये भी बात है, ये लोग जो हम फ्री बिजली दे रहे हैं दिल्ली और पंजाब में, उससे घबराए हुए हैं। ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। तो पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, जितना कमल का बटन दबाओगे उतना तुम्हारी फ्री बिजली बंद होने के चांस बढ़ जाएंगे। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं हमें ये चीजें फ्री में नहीं चाहिए, हमें बिजली लगातार 24 घंटे चाहिए। हमने 24 घंटे बिजली भी की है, कई कुछ इलाकों में नहीं मिलती है। 1 मिनट, हमने 24 घंटे बिजली की है। दिल्ली के अंदर इस टाइम कितनी गर्मी बढ़ रही है, पावर कट नहीं हो रहे। पंजाब के अंदर कुछ जगह लोकल फॉल्ट्स हैं, कल से जब से आया हूं वो लोकल फॉल्ट सॉल्व किए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में जो पहले बिजली की कमी होती थी, आज बिजली की कमी खत्म कर दी गई है। तो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं। इनसे 24 घंटे बिजली भी नहीं दी जाती, फ्री बिजली भी नहीं दी जाती, तो केजरीवाल को जेल में डाल दो, ताकि केजरीवाल जेल में रहेगा तो इसके काम बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री पंजाब के अखबार को इंटरव्यू देते कहते हैं कि जो आज की यहाँ जो लीडरशिप है उनका एक अर्बन नक्सली माइंडसेट है। वो अर्बन नक्सल है, वो आतंक और एनार्की फैलाएंगे। मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ पंजाबियों को गाली देके कहा कि तुम नक्सली हो, चुप बैठोगे? हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं कि एक दिल्ली से आते हैं और कह के चले जाते हैं कि तुम नक्सली हो?
इस बार दिखा देना जब वोट डालने के लिए जाओगे कि नक्सली आप हो कि नक्सली वो हैं। उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के जो है वो एनआईए को लिखते हैं कि प्रोब करिए अरविंद केजरीवाल को कि उनको खालिस्तानियों ने पैसे दिए, $16 मिलियन मिले उनको, और देवेंद्र भुल्लर को रिहा करिए। तो एक तरह से एक नैरेटिव तो बन गया है कि अर्बन नक्सल खालिस्तानियों से जुड़े हुए हैं। ये आप पर लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब पिछला पंजाब का चुनाव हुआ था 2022 में, आपको याद होगा जी, पंजाब चुनाव के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी अबोहर में रैली करने आए और उस रैली में प्रधानमंत्री जी ने बोला, आपको याद दिला दूं, आपको शॉक लगेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करना चाहता है, एक खालिस्तान और एक भारत, और वो खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये मतलब प्रधानमंत्री जी को कभी कभी क्या हो जाता है, ये बिलीव करने वाली बात है। केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करना चाहता है। अरे तुम्हारी दिल्ली में ही तो रहता हूं, अगर मैं 2 टुकड़े करना चाहता हूं, इतना खतरनाक आतंकवादी है तो पकड़ो मेरे को। ये क्या है, ये मतलब नौटंकी मचा रखी है इन्होंने इस देश के अंदर यार, गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने इस देश के अंदर, कुछ भी बोल देते हैं। प्रधानमंत्री के अरविंद केजरीवाल कुछ भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह टेक ओवर करेंगे। तो प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उन्होंने आडवाणी जी को रिटायर किया, मुरली मनोहर जोशी को रिटायर किया, सुमित्रा महाजन को रिटायर किया, यशवंत सिन्हा को रिटायर किया। अब अगर खुद रिटायर नहीं होंगे तो लोग कहेंगे कुर्सी का लालची है। सर ये बताइए, एंड में ये जो बड़ी तस्वीर, पंजाब के 13 सीट, दिल्ली के 7 सीट, आप भरूच में भी लड़ रहे हैं, गुजरात में आप कुरुक्षेत्र लड़ रहे हैं, हरियाणा, कितनी सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी को, और देश में कितनी सीटें आएंगी इंडिया अलायंस को? क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? 22 सीटें लड़ रहे हैं हम लोग टोटल। उसमें मुझे लगता है कि हमारी 15 से ज्यादा आनी चाहिए। 15 से ज्यादा आनी चाहिए। और बीजेपी का जिस तरह से बुरा हाल होता जा रहा है एक फेज, हर फेज के बाद, मुझे लगता है उनकी 200 के आसपास आएंगी। पहले मैं 220 कह रहा था, अभी 10 दिन पहले तक मुझे लगता है कि 200 के करीब आएंगी बीजेपी की, और इंडिया गठबंधन धीरे 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 अपने दम पे 300 टच करेगा। ये आप कह रहे हैं, लेकिन सट्टा बाजार कह रहा है, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी की तो सरकार आनी है। सत्ता बाजार तो 303 दे रहा है जो पिछली बार बीजेपी को मिले थे। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं मोदी जी की हैट्रिक लगभग तय है। क्या कहीं ना कहीं आप लोग मानते हैं कि मोदी जी को अभी तक आप पूरी टक्कर नहीं दे पाए इंडिया अलायंस जिस तरह से देनी चाहिए थी? और अगर वो हैट्रिक लाते हैं तो क्या कहेंगे उसी जनता को जिसको आज आप कह रहे हैं कि जनता तानाशाह को वोट ना दे? तो फिर जनता कह रही नहीं, हमें मोदी जी पसंद है। 4 जून का इंतजार कर लीजिए। नहीं, 4 जून का जब आप कहते हैं इंतजार कीजिए, जैसे आपने पहले भी कहा था, या मैंने आपको सवाल पूछा था कि क्या कहीं विपक्ष में ये डर है कि अगर 4 जून को मोदी जी हैट्रिक करते हैं तो विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष पूरी तरह से बिखर जाएगा और आप फिर मोदी जी को टक्कर दे ही नहीं पाएंगे। हमें देश की चिंता है। हम जो साथ आए हैं देश के लिए आए हैं। जो बार बार जेल हमें भेजा जा रहा है, हम देश के, मेरे को, मैंने शुरू में ही कहा था प्रोग्राम के आपके, जब मेरे से आपने पूछा, देश को बचाने के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़ रहा है, मुझे इस बात का फक्र है। भगत सिंह भी जेल गए थे, जवाहरलाल नेहरू भी जेल गए थे, गांधी जी भी जेल गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, चंद्रशेखर आजाद भी गए थे, अशफाकुल्ला खान भी गए थे। सब लोग जेल गए थे आजादी दिलाने के लिए। हम जेल जा रहे हैं देश को बचाने के लिए। हमारे को अपने लिए कोई खतरा नजर नहीं है, हमें देश की चिंता है और देश के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी की चिंता है। कई लोग कहते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए जब तक वो बरी नहीं होते? ऐसे कैसे चलेगा कि आप जेल में रहेंगे और दिल्ली की सरकार चलेगी? आपने देखा होगा अभी अस्पताल में क्या हुआ, दिल्ली के अस्पताल में एक बड़ी भयानक चीज हुई है, जो छोटे बच्चे मरे हैं आगजनी में। तो ये सवाल तो उठेगा ना कि क्या केजरीवाल जी दिल्ली संभालेंगे जब वो जेल में है? केजरीवाल को कभी भी पद या कुर्सी का लालच नहीं था। जब मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था, एक दिन नौकरी छोड़ के त्याग पत्र दे के आया और दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम करने लगा। 10 साल तक दिल्ली की झुग्गियों में काम किया था। उस टाइम कोई प्लान नहीं था, पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, कोई फ्यूचर ही नहीं था।
दिल्ली की झुग्गियों के अंदर इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से त्यागपत्र देके आके काम करने लगा। फिर अन्ना आंदोलन हुआ, पार्टी बनाई, सीएम बन गया। सीएम बनने के 49 दिन के बाद अपने असूलों के लिए मैंने त्यागपत्र दिया। किसी ने मेरे से मांगा नहीं था, कुर्सी को लात मार दी थी मैंने। आज मैं कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहा, ये मेरे संघर्ष का हिस्सा है। मोदी जी जानते हैं कि आज दिल्ली असेंबली चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट, 55% वोट शेयर, वो हमें नहीं। तो उन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को फर्जी केस में गिरफ्तार कर लो, इस्तीफा दे देगा, सरकार गिर जाएगी। आज अगर मैं एक मिनट, आज अगर मैंने इस्तीफा दे दिया जी, ये मॉडल, ये एक्सपेरिमेंट फिर वो हर राज्य के अंदर करेंगे, हर स्टेट के अंदर करेंगे। फिर अगला नंबर ममता का होगा, तीसरा नंबर पिनरई विजयन का होगा, उसके बाद स्टैलिन का नंबर होगा। अगर मैंने ये मॉडल खड़ा कर दिया कि जब तक बेल नहीं मिल रही मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, इनकी हिम्मत नहीं होगी उसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री को हाथ लगाने की। लेकिन कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम नहीं हटा सकते, ऐसा कोई कानून नहीं है। अब मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, मैं कहूंगा मैं जेल में कैद हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे मुख्यमंत्री की बेसिक ड्यूटीज पूरी करने का अधिकार दिया जाए, फैसिलिटीज दी जाए जेल के अंदर, ताकि जब तक मुझे बेल नहीं मिलती तब तक मैं उस दायित्व को पूरा कर सकूं। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि 8 महीने में दिल्ली में चुनाव होने हैं। अगर उस चुनाव के समय आप उसी तरह से जेल में रहें, क्या आम आदमी पार्टी इस तरह से लड़ सकती है चुनाव अगर उनका नेता जो है वो जेल में है? अगर इन्होंने मेरे को दिल्ली के चुनाव में जेल में रखा, बिना प्रचार के 70 की 70 सीट आ जाएंगी, इनको एक भी नहीं मिलेगी। जनता देख रही है, जनता बहुत सियानी है। जब मैं बाहर निकला हूं, जनता में इतना गुस्सा कि ऐसे किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे ये। लेकिन एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? ये क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक बार अगर आपको जेल में जाना पड़ा है, जब तक आपको बरी नहीं किया जाता तब तक आप नहीं आ सकते। ये तो जनतंत्र के खिलाफ है। अगर कोई मुख्यमंत्री अभूतपूर्व मैंडेट लेके जीत गया और उसको जेल में डाल के आप उसकी सरकार गिराना चाहते हो, उसको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हो, तो मेरे को तो संघर्ष करना चाहिए। मुझे मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए। मैदान छोड़ के कायर भागते हैं, केजरीवाल नहीं भागता। क्या यही चीज आप 10-12 साल पहले करते जब आप एंटी करप्शन एक्टिविस्ट थे? क्योंकि यही सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल कैसे बदले हैं। एंटी करप्शन एक्टिविस्ट जब मैं था तब मैं ये कहता था जो दोषी हैं, मैं ये नहीं कहता था एफआईआर दर्ज करो और एफआईआर, तब तक ये कानून नहीं था पीएमएलए का। तब एंटी करप्शन लॉ था जो कहता था कि जांच होगी, मुकदमा चलेगा, जो दोषी होंगे मुकदमा जल्दी चलाओ, जांच जल्दी पूरी करो। आप तैयार है? बिल्कुल फास्ट ट्रैक। बिल्कुल। यहाँ तो 20 ये केस इतना बड़ा है, 450 इसमें गवाह हैं जी, 76,000 पेज का एविडेंस है। तो ये तो 20 साल चलने वाला है केस। 20 साल मेरे को जेल में रखोगे क्या? ये क्या कानून है? अगर हम दोषी होते हैं, हमें जितनी सजा कानून में लिखी है उससे डबल सजा दे दो हमको। लेकिन ये क्या कानून है कि अभी बस पकड़ के जेल में डाल दिया, जब तक कोर्ट निर्दोष नहीं बताता 20 साल तक चलेगा केस, तब तक जेल में रखोगे। पर यही चीज आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हो, रिव्यू करवा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बदल सकता, ये प्रॉब्लम है। जो कानून इन्होंने बनाया सुप्रीम कोर्ट को, उसको कानून को लागू करना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट आपको कोई बेनिफिट देगी? अगर आपके पास इतने, आप कह रहे कोई प्रमाण नहीं है इस केस में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप काट दो। प्रधानमंत्री जी ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत इसलिए नहीं है क्योंकि वो अनुभवी चोर है। तो यार अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो छोड़ो, फिर मेरे को क्यों पकड़ रखा है तुमने? अरविंद केजरीवाल, आप अपना भविष्य फिर कैसे देखते? क्या मेरा भविष्य इंपॉर्टेंट नहीं है, देश का भविष्य इंपॉर्टेंट है। देश का भविष्य ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू इंडिया। इस दुनिया में अब भारत चमकने वाला है। आने वाला समय भारत का समय इस दुनिया के अंदर। आप में क्या बदलाव आया है पिछले 10 सालों में? अब आप राजनीति में एक तरह से पूरी तरह से हैं। क्या सबसे बड़ा? मुझे गुस्सा आना कम हो गया, पेशेंस बढ़ गई है बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं ये मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल, मैंने पहली बार ये देखा था 2014 में जब आप वाराणसी में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। अब 2024 में ये क्या एक और राउंड है? ये कहां से? ये बड़ा पर्सनल नजर आता है। मेरी मोदी जी बहुत बड़े आदमी है यार। केजरीवाल एक छोटा सा आधे चौथाई स्टेट का मुख्यमंत्री है।
मोदी जी तो कितने बड़े शहंशाह हैं, वो देश के राजा हैं। मैं उनसे क्या लड़ाई करूंगा? मेरी कोई उनकी जायदाद की बंटवारे की लड़ाई थोड़ी है। मैं क्यों लड़ाई करूंगा? अगर मोदी जी, आप ये सोच के देखो, ये इस तरह की तानाशाही, गुंडागर्दी, मैं ये सरकार गिरा दूंगा, मैं शिवसेना को तोड़ दूंगा, मैं इनके एमएलए खरीद लूंगा, मैं इसको जेल भेज दूंगा, उसको भी जेल भेज दूंगा। इन्होंने हमारे सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, मेरे को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, मेरे पीए को जेल भेज दिया, आतिशी को जेल भेजेंगे, सौरभ भट्ट, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। आप कह रहे हैं आतिशी, सौरभ, सबको भेज रहे हैं, सबको भेज रहे हैं। उनको भी मैसेज आ गए तुमको जेल भेजेंगे, सबको। मतलब ये सारे चोर हैं। तो ये प्रधानमंत्री के लक्षण है, ऐसे होने चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री एक फादर फिगर होता है यार, सबको साथ लेके चलता है, सारा देश उसके बच्चे के समान होता है, प्यार देना चाहिए उसको, कंपैशन होना चाहिए उसके अंदर, सबको साथ लेके चले, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी पार्टी की। हम आम आदमी पार्टी हैं, चुनाव में लड़ लिए, हम जीत गए यहाँ पे। अब उन्हें एज अ फादर फिगर मुझे बुला के कहना चाहिए, अरविंद तुम्हें दिल्ली में जो जो जरूरत हो मेरे पास आके मांगना, मैं तुम्हारे लिए मदद करूं। बीजेपी और मोदी जी कहेंगे अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या हमारे बारे में कहा है, तो हम कौन होते हैं उनको फादर फिगर, उनके लिए फादर फिगर बनने के लिए? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पर आपने भी उनके खिलाफ बहुत कुछ मैंने कहा क्या बोला है? चलो मैंने बोला, मैंने वैसे तो कुछ नहीं बोला, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, मैं कभी गाली नहीं देता, मैं कभी किसी को भटकती आत्मा नहीं बोलता, तुम्हारी टूटी छोड़ लेके भाग जाएंगे, तुम्हारी भैंस छीन के भाग। साइकिक बोला था, ये क्या है? आपने उनको साइकिक बोला, साइको बोला था एक जमाने में, वो अभी भी उनके मन में है। अब बताया उन्होंने आपको? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं वो आपके उनके मन में होगा ना कि अरविंद केजरीवाल ने भी मेरे बारे में बहुत कुछ बोला। तो ये गाली गलौज से देश आगे नहीं बढ़ेगा। मिल के प्यार मोहब्बत से सबको साथ लेके, सारी पार्टियों को साथ लेके, सारे देश को साथ लेके जब आगे बढ़ेंगे तो देश देखो कहां जाता है। 4 तारीख की शाम को क्या होगा? 4 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री जी की विदाई होगी, मोदी जी की। श्योर। वो कहते हैं 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल की विदाई, आप कहते हैं 4 तारीख को मोदी जी की विदाई। केजरीवाल इंपॉर्टेंट है ही नहीं। केजरीवाल को तुम पूरी जिंदगी जेल में रख लो यार, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा देश इंपॉर्टेंट है। अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरविंद केजरीवाल।